Now we discuss about question number third of the exercise 10.3, that is the base question, I think. क्योंकि इसमें क्या बोला गया है कि इफ टू सर्कल्स इंटरसेक्ट एट टू पॉइंट। सबसे पहले आप क्या करेंगे, क्वेश्चन को अच्छे से रीड करने के बाद उसके बाद ही आप आंसर देंगे। तो देखो सबसे पहले आपको क्या करना है कि ऐसे दो सर्कल बनाने हैं जो दो पॉइंट पर क्या कर रहे हो, इंटरसेक्ट कर रहे हो। तो इंटरसेक्ट एट टू पॉइंट्स क्वेश्चन नंबर फर्स्ट में भी आपको बताया था, इस तरीके से आपकी सिचुएशन बनेगी। फिर उसके बाद आपको बोलना है कि प्रूव दैट देयर सेंटर्स लाई ऑन द परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऑफ द कॉर्ड। ये इनके सेंटर है, लेट्स सपोज ओ और ओ डैश हम इनके सेंटर मान लेते हैं, और ये इनकी कॉमन कॉर्ड है, ठीक है। और ये जो लाई कर रहा है, किस पे कॉर्ड लाई कर रही है, जो सेंटर्स को मिलाने वाली लाइन पे। और हमें प्रूव करना है कि ये जो एंगल होगा ये क्या होगा, परपेंडिकुलर होगा, परपेंडिकुलर होगा और बाइसेक्टर होगा। इस तरीके से हमें ये प्रूव करना है। तो इसको प्रूव करने के लिए सबसे पहले अगर हम इन पॉइंट को लेट्स सपोज हम कॉर्ड मान लेते हैं, हमारी ए और बी दो क्या है, ए बी हमारी एक कॉर्ड है और ओ डैश सेंटर को मिलाने वाली लाइन है। अगर हम इस तरीके से इसको मिला देते हैं, इसको ऐसे मिला देते हैं, सेम है इसको इस तरीके से और इसको इस तरीके से, ठीक है। इनको मिलाने के बाद अब हम देखते हैं कि कैसे इनको कॉन्ग्रुएंट प्रूव किया जाए, ठीक है। तो सबसे पहले अगर हम बात करें इस क्वेश्चन में कि हमको पता है कि हमें प्रूव क्या करना है, टू प्रूव, जो प्रूव करना है वो लिखते हैं। हमें प्रूव करना है कि इस पॉइंट को अगर हम एम नाम देते हैं तो एंगल ए एम ओ को हमें 90 डिग्री प्रूव करना है, या और भी कैन से ओ एम ए, ठीक है। इसको 90 कर देंगे तो ये भी 90 होगा, ठीक है। ये हमें परपेंडिकुलर प्रूव करना है बाइसेक्टर। अब देखते हैं प्रूफ में। देखो ये इनकी क्या है, रेडियस है, इट मींस ये साइड होगी इसके बराबर होगी, सेम एज ये वाली साइड इसके बराबर होगी, क्योंकि ये क्या है, रेडियस है इन सर्कल्स की, ठीक है। अब देखते हैं इन ट्राइंगल ओ ए ओ डैश, ओ ए ओ डैश एंड ट्राइंगल ओ बी ओ डैश। इन ट्राइंगल में अगर हम बात करें तो ओ ए साइड जो है वो ओ बी साइड के इक्वल है, सेम एज ओ डैश ए जो है वो ओ डैश बी के बराबर है। ये साइड इसके बराबर है, ये साइड इसके बराबर है, क्योंकि ये क्या है, रेडियस है ना। और जो ओ डैश है वो दोनों ट्राइंगल में क्या है, कॉमन साइड है। क्या है, कॉमन साइड है। अगर ये साइड साइड और साइड है तो वाई साइड 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 मीन ट्रिपल एस कॉन्ग्रुएंस रूल, we can say triangle OAO dash is congruent to triangle OBO dash। ये हमने इनको कॉन्ग्रुएंट प्रूव कर दिया, इन ट्राइंगल को क्या कर दिया हमने, कॉन्ग्रुएंट प्रूव कर दिया। अगर हमने इन्हें कॉन्ग्रुएंट प्रूव कर दिया है सो वी कैन से ये साइड एंगल जो होगा, लेट्स सपोज ये एंगल अगर हम 1 नाम दे देते हैं, इसको 2 नाम दे देते हैं, तो बाई CPCT वी कैन से एंगल 1 इक्वल्स टू एंगल 2। ये एंगल जो होगा वो इस एंगल के क्या होगा, बराबर होगा, ठीक है। अब अगर हम बात करें ट्राइंगल AOM में, इन ट्राइंगल AOM एंड ट्राइंगल BOM, AOM और BOM में, इन ट्राइंगल में अगर हम बात करें तो OA जो है वो किसके बराबर है, OB के, क्योंकि ये क्या है, रेडियस है। सेम एज एंगल 1 भी बराबर है एंगल 2 के इन दोनों ट्राइंगल्स में, और OM जो है वो दोनों में कॉमन है। क्या है, कॉमन है, कॉमन साइड है। तो ये हो गई साइड, ये हो गया एंगल, ये हो गई साइड। तो बाई SAS कॉन्ग्रुएंस रूल क्या हो जाएगा, ट्राइंगल AOM इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्राइंगल BOM। दोनों ट्राइंगल कॉन्ग्रुएंट प्रूव हो गए, कॉन्ग्रुएंट प्रूव हो गए तो बाई CPCT अगर हम इसको नाम दें 3 और इसको नाम दें एंगल 4, तो एंगल 3 इज इक्वल टू एंगल 4, एंगल 3 इज इक्वल टू एंगल 4 बाई CPCT। एंगल 3 एंगल 4 के बराबर होंगे, बट हम क्या देख रहे हैं कि AMB इज अ स्ट्रेट लाइन। अगर ये स्ट्रेट लाइन है तो इसका पूरा कंप्लीट एंगल का सम कितना होता है, 180 डिग्री।
मीन्स एंगल 3 प्लस एंगल 4 की वैल्यू 180 डिग्री होनी चाहिए, बट एंगल 3 एंगल 4 के बराबर है, तो एंगल 3 प्लस एंगल 4 इक्वल टू 180 डिग्री. सो वी कैन से 2 टाइम्स ऑफ एंगल 3 इक्वल टू 90 डिग्री, सॉरी 180 डिग्री. सो एंगल 3 विल बिकम्स 90 डिग्री. एंगल 3 अगर 90 डिग्री है तो एंगल 4 क्या हो जाएगा, 90 डिग्री होगा. और बाई सीपीसीटी आप ये भी बोल सकते हैं इसी से कि AM जो होगा वो VM के बराबर होगा. ये भी आपने प्रूव कर दिया. और ये भी अगर 3 90 डिग्री है तो एंगल 4 भी कितना होगा, 90 डिग्री. तो ये हो गया परपेंडिकुलर बाइसेक्टर. तो एक बार अच्छे से आप इस क्वेश्चन को देख लीजिए, ये अच्छा क्वेश्चन है. थैंक यू सो मच.